आज का हमारी क्लास का मोटिवेशनल कोट है, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारी एक क्लास का चौथा दिन है इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और एक पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। एक संगठन के 30 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 नए कर्मचारी संगठन में शामिल हो जाते हैं तो संगठन के सभी कर्मचारियों की नई औसत आयु ज्ञात कीजिए। 30 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 कर्मचारियों की औसत आयु दी है 25 ईयर। और यदि 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 नए कर्मचारी, जो मान लो 2 नए कर्मचारी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 41 वर्ष, इस संगठन में शामिल होते हैं। तो फिर पूछा कि संगठन के सभी कर्मचारियों की औसत आयु, तो अब संगठन में टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। देखो, अब पहले संगठन में 30 लोग थे और उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। अगर हम जो कर्मचारी आएंगे इसी संगठन में शामिल होना चाहते हैं तो अगर रेशियो सेम रहे 25 वर्ष ही उनका उम्र का, तो वो 25-25 उम्र के ही आने चाहिए थे। क्योंकि ये कितने 41 वर्ष वाले आए हैं, तो इनमें शामिल होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 25-25 वर्ष, यानी 2 कर्मचारी शामिल हुए हैं तो कितना इनकी रिक्वायरमेंट है कि 50 वर्ष। और ताकि ये दो टोटल मिलके कितने लाए हैं? 41 गुणे 2 इनकी उम्र हुई, तो ये यानी 82 ईयर लाए हैं। लेकिन इनमें शामिल होने के लिए कितना चाहिए था? 25 ईयर्स। एक का 2 का कितना? 50 ईयर। तो इसमें से 50 ईयर तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा ये 32 ईयर बचेगा। अब ये 32 ईयर बचा है जो एक्स्ट्रा, अब वो भी सब में बचेगा क्योंकि ये सब संगठन में शामिल हो गए हैं, तो सभी कितना में बटेगा? अब टोटल कर्मचारी 32 हो गए, 32 ये तो सबकी को 32 से डिवाइड करेंगे तो यानी एक और बढ़ जाएगा हमारा रेशियो। पहले रेशियो 25 था, ये इनको 25 ही में शामिल किया है, तो पहले 25 था, अब एक और बढ़ गया। तो अब नया हमारा रेशियो जो संगठन के 32 कर्मचारी हैं, इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा? 26 ईयर हो जाएगा रेशियो औसत। जो नया कर्मचारी हैं, सभी नए संगठन में शामिल हुए कर्मचारियों का अब हमारा औसत 26 वर्ष हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया 5 मील पर आवर की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ती है और 7 मील पर आवर की चाल से नीचे उतरती है। यदि इस 2 तरफा यात्रा में उसे कुल 3 घंटे लगते हैं तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी यानी कि नीचे के बीच की दूरी कितनी है? देखो, एक श्रेया है, वो 5 मील दिया है, 5 मील पर आवर की स्पीड से चढ़ती है। ये 5 मील पर आवर की स्पीड से चढ़ती है पहाड़, और 7 मील पर आवर की चाल से क्या है? उतरती है। तो 7, तो हम एक ऐसा नंबर मान लें जो दोनों से डिविजिबल हो। तो कितना? सीधे इनका एलसीएम होता है। अगर ना समझ में आए तो कोई भी ऐसा नंबर मान ले, या इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन। तो हम मान लिए 35 मीटर है ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी पहाड़ी तक की दूरी है कितनी? मान ली 35। तो 5 की स्पीड से जाएगी तो पहले उसे समय कितना लगेगा? 7 आवर। अब 7 की स्पीड से जाएगी तो 5 आवर समय लगेगा। तो अब टोटल समय कितना हो गया इस हिसाब से? 7 5 12 आवर्स। चूंकि दिया कितना है? 12 आवर्स कितनी दूरी चढ़ने उतरने में हो गया उनका समय? देखो, दोनों तरफ में कितना? 12 घंटे लगे हैं, और डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 35 मील मान ली थी हमने। अब चूंकि वो कह रहा है कि इसमें कह रहा है सवाल में कि हमारे दोनों तरफों का समय कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। अब हमने तो माना था कि अब हमारे हिसाब से तो 12 घंटे लग रहा है, तो हम इसे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग इसमें दिया तो इसमें भी डिस्टेंस में भी दे देंगे। 4 से 4 12, 3 घंटे हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से इसमें भी 4 का दे देंगे, यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। 4 4 8 32, अब 30 बचेगा हमारा 3.0
हो गए 4×7 = 28 और 4×5 20 यानी 8.75 मील ये हमारी पहाड़ी की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी एक तरफा। यानी 3 घंटा सीधे दिया है कि हमारा दोनों तरफ का टाइम लगा था 12 घंटे और उनने कहा है कि 3 घंटे लगेंगे। तो हमने 12 क्यों लगा था कि 35 मील ले लिया था, क्योंकि 35 मील तो थोड़ी ना लेना 12 घंटे में, तो 3 घंटा लगाना। 12 घंटे में 35 मील होता, 3 घंटे के लिए हमारा 8.5 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 12 है और लघुत्तम समापवर्तक LCM 120 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो HCF और LCM दिया हो और एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है हमारा HCF और मल्टीप्लिकेशन बाई LCM। इसमें पुट कर देते हैं सीधे। दिया है HCF और LCM हमारा 12 और 120 और पहली संख्या हमारी कितनी दी है 60 और दूसरी संख्या में फाइंड करनी है, क्योंकि दूसरी संख्या में फाइंड करनी है। तो हम सिंपल सी बात है, इसे सीधे काट देंगे। 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, यानी कि हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24। सीधा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो इसमें कोई भी पूछ सकता है, 3 या दोनों संख्या दे देंगे और LCM दे देंगे तो HCF पूछ लेगा, LCM दे देंगे तो HCF पूछ लेगा और अब HCF दे देंगे तो LCM पूछ लेगा, या फिर इससे संख्या पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में उसे 10% हानि पर 360 में बेच दिया। लाभ कमाने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो आनंद ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया 10% हानि पर बेच दी, और वो कितनी 360 में बेच दी। मान लिया हमने कि 100 रुपए था, 10% लाभ पर बेचना चाहता था, तो वो कितने पर बेचता 110 पर बेचता, लेकिन उसने क्या किया 10% हानि पर बेच दी। तो कितनी मान लो 100 मानी अगर हमने मूल्य, तो वो 10% लाभ पर बेचना चाहता था तो 110 पर बेचता, क्योंकि उसने 10% हानि पर बेची तो कितने 90 में बेची होगी, लेकिन चूंकि 90 में नहीं बेचा, वो कह रहा 10% हानि पर बेचा, हानि पर 360 में बेचा, तो 90 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 360। अब ये 360 कैसे बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करा तो 360। पूछा क्या है तो किस मूल्य पर बेचता, इसमें भी 4 से मल्टीप्लिकेशन करा दो तो हमारा कितना हो जाएगा 0 4 4 440 पर बेचता। सिंपल सी बात है, जो इसमें कि इसमें डिवीजन करते तो इसमें भी डिवीजन करते सेम, क्योंकि ये सारे सब रेशियो में है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा 10 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली दाल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो इसने पूछा रेशियो किस अनुपात में मिलाएं जिससे हमारा जो है मिश्रण है वो 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से होगा। एक किस्म की दाल है जिसका मूल्य है 10 रुपए और दूसरी का मूल्य 30 रुपए, और इसे मिलाने पर हमारे दोनों का मूल्य कितना 15 रुपए प्रति केजी हुए। तो हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे, ये फर्स्ट किस्म की है और ये हमारी सेकंड किस्म की, एलिगेशन लगा देंगे। तो हमारा इससे 30 15 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 15 और 15 10 जाएगा तो 5। अब रेशियो बताना है, 5 एकम 5 5 3 15, यानी 3:1 हो जाएगा। सिंपल है, 3:1 हो जाएगा, जो हमारा पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है ये, 1500 की धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। देखिए आप सभी जानते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 60 रुपए जो और धनराशि दोनों के लिए, यानी कि हमारा मूलधन 1500 है, सेम है। अब ये 60 रुपए दिया है, ये अंतर। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि
चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और साधारण ब्याज में हर साल हमारा ब्याज सेम ही होता है, सीधे सी बात है। तो हम अगर परसेंटेज में ले जाना चाहें, मान लो 10% के हिसाब से लग रहा है तो साधारण ब्याज में, तो 10% पहले साल लगेगा और दूसरे साल भी 10%, और चाहे तीसरी साल हो तो फिर भी 10%। तो हम सीधे इसका 30% निकाल सकते हैं किसी भी धनराशि का। लेकिन चूंकि ये कहानी चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होती, पहली साल 10% तो लगेगा, पहली साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। दूसरी साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पर और मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलेगा, इस 10% पर मिलेगा। किस रेट से? उसी रेट से, यानी 10 का 10%, यानी कि 1 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी 1% और ये बढ़ जाएगा। तो हम टोटल कह सकते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21% हो जाएगा और 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा। तो हम इसका 21% निकाल सकते हैं किसी मूलधन का, और इसका 20% निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस क्या? 1% है। सेम इसे भी ऐसे ही करना है, ये सिर्फ एक समझाया है आपको। अब हम सवाल करते हैं शॉर्टकट तरीके से, आपको पसंद आएगा। अब हमारा दिया है कितना, अब हम सीधे परसेंटेज में बात करते हैं। देखो 1500 पर कितना दिया है? 60 रुपये अंतर दिया। तो पहले हम यही पता कर लें कि ये 60 रुपये कितना परसेंट होता है 1500 का। तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे 1500 का 60, यानी 60 रुपये 1500 का कितने परसेंट है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौको 60, यानी कि 4% आया। ये 60 रुपये जो है ये 1500 कितने हैं? 4% है। चूंकि कितना है ये 4% है। अब हमें क्या करना है कि हमें तो ओवरऑल क्या बतानी है, रेट बतानी है कि क्या किस रेट से है। अब ये 4% है, तो अब देखो चूंकि 2 वर्ष लगे, पहले साल का होता तो इसमें अंतर ही नहीं आता, क्योंकि चक्रवृद्धि और साधारण पहले साल का सेम होता है। ये अंतर आया किस वजह से आएगा? क्योंकि रेट पर रेट परसेंट लगेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हमारी पहले रेट रही होगी कुछ, हमने मान ली कि पहले रेट हमारी 8% थी पहले ईयर, और तो इसका रेट का रेट परसेंट R इंटू R बाई 100, जो हमारा रेट पर रेट परसेंट क्या, ये 4 ही तो है। रेट का रेट परसेंट कितना है? 4 ही तो दिया है। तो हमारा यहाँ से कैसे हो जाएगा? R² बराबर 400, तो R बराबर निकलेंगे 20, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये R बराबर रेट आ जाएगा, यानी 20%, क्योंकि ये 4% ही था, तो 20%। और आप चाहे निकाल लीजिए कि 20 का 20% कितना होगा? 4 ही होगा। तो यही तो हमारा डिफरेंस है, यही वो 4 है। इससे आपको निकालना, कुछ नहीं करना, सीधे जो जितना अगर 2 साल का अंतर दिया है तो आप करेंगे सीधे उसका पता कर लेंगे कि उस मूलधन का ये कितना परसेंट है, तो रेट का रेट परसेंट कर देंगे ये सीधे, या तो आप इसे सीधे फार्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं कि R² बाई 100 इक्वल जो हमारी जो डिफरेंस दिया है साधारण बात, यानी डिफरेंस CI इंटू माइनस SI, ये फार्मूला भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 में बेचकर एक व्यक्ति ने 50% का लाभ अर्जित किया। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 600 में बेचकर इसने कितना 50% का लाभ अर्जित किया है। मान लो किसी वस्तु का जो, मान लो हम मानते कि 100 रुपये था, यानी CP, और चूंकि उसे कितना 50% का लाभ हुआ तो वो कितने में बेचता? 150 रुपये में बेचता। लेकिन यहाँ इसमें क्या कहा गया है कि 600 में बेचकर एक व्यक्ति को 50% का लाभ अर्जित हुआ, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो ये कितना 150 में नहीं बेचा, ये कितना 600 में बेचा। अब ये 150 का कितना गुना है? 4 गुना, 15 को 60, 4 गुना, तो इसका भी हम 4 गुना कर देते हैं। जो चीज सेम है इसमें की वही चीज इसमें करनी है, तो इसका ही 4 गुना, यानी 400। तो उसका CP कितना था? 400 रुपये था, तभी इसने 50% का लाभ अर्जित किया, तो 600 में बेची है। ये हमारा 400 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन DI से है, क्योंकि MTS में DI का एक सवाल या SSC के जो भी
एग्जाम से उसमें DI का 1-2 सवाल आते हैं, जरूर हैं। दिया है एक पाई चार्ट, इसमें 5 शोरूमों को दिखाया गया है ABCDE कि बाइक का एक शोरूम है, और जिसमें पूछा कि 20 शोरूम बी में होने वाली बिक्री के संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या है। संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या है। अब चूंकि हमें पता है ये हमारा अगर कोई ये सर्किल है, ऐसे कुछ बांटा हुआ है उसने कि ये ABC ऐसे 5 भागों में बांटा है, जैसे ABC करके ABCDE ऐसे कुछ करके बांटा है, और उसका परसेंटेज दिया। क्योंकि हम जानते हैं इसमें क्या पूछा है कि जब वृत्तखंड का कोण क्या है पूछा, तो डिग्री में बताना है। तो चूंकि इसके अगर चारों ओर कहें तो कितना बनेगा हमारा 360, इसके चारों ओर कितना बनेगा 360। अब ये देखो सबका अलग अलग परसेंटेज दिया, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना आता है 100% आता है। कितना 100%। अब देखो 100% में पूरा गोल हो जा रहा है। एक गोल हमें पता है कि अगर ये इस रेखा पर अगर हमारा यहाँ पॉइंट सेंटर है, अगर ऐसे करना तो 180, नीचे भी हमारा 180, टोटल हो जाएगा हमारा 360, यानी 100% दिया है पूरा, तो 360 यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई 360 डिग्री में पूछा है। तो हमें बता एक हम यहाँ से हम 1% की निकाल लेंगे कि 1% कितना, 1% वगैरह कितना होगा 360 बटे 100, एक 0 से 0 काट देंगे, यानी कि हमारा 36/10, और आगे काट सकते हैं। और पूछा क्या है ई का पूछा है, नहीं बी का, जिसका भी पूछा उसने से मल्टीप्लाई, यानी 22% का। बी हमारा कितना 22%, तो हमें 22% की वैल्यू निकाल देनी इसमें, यानी 22 से मल्टीप्लिकेशन सीधे करा देना है, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 11 हो जाएगा और ये 5। हम 11 किस में कर लेते हैं पहले, ये 66 हो जाएगा, 6 कैरी और 33 और 6 39 और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, तो हमारा ये आंसर का आ जाएगा। 5 सतह हमारा ये 35 हो जाएगा, और 5 9 45, 5 2 10, यानी कि 79.2 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा हमारा 79.2 डिग्री। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना था। 100% दिया तो 100% की वैल्यू 360 है, और तुम्हें 1% निकाल लेना। जो भी जिस मत का पूछता वृत्तखंड आप उसका एंगल बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में स्वयं की 3/2 हो जाती है, यानी कि 1.5 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो कोई राशि है 2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी। अब हम इतना साधारण ब्याज में तो इतना जानते ही हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाती है 3/2। तो यानी मान लो हमने कहा कि 1 ही रुपये था, ये कितने हो जाता है 3/2, यानी कि 1.5। कितने 2 वर्ष में कितना बढ़ गए, ये 0.50, यानी 50 बढ़ गए, 0.50 बढ़ गए। कितने 2 वर्ष में एक, और हम 1 ईयर का निकाल लें तो कितने 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो इतना कितना 1 ईयर का ये हमारा क्या साधारण ब्याज है। चूंकि हमें क्या होता है रेट ऑफ परसेंट बतानी है, तो 0.25 हमें प्राप्त हुई। कितने पर हुए 1 पर हुए। परसेंटेज में जानने के लिए या हमें रेट बताने के 100 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये हम पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि हमारा 25% हमारी रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी। रेट ऑफ परसेंट कितने हो गए 25%, क्योंकि 1 पर ये इतनी था। रेट ऑफ परसेंट कितने 25%। सिंपल सवाल है, बस सिर्फ समझने में थोड़ा कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टोपी का अंकित मूल्य 2000 है। इस पर 15% और X% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं। यदि टोपी का विक्रय मूल्य 1275 है तो X का मान ज्ञात करना। अब आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, यानी क्रमागत छूट है या कोई भी छूट है किस पर, अंकित मूल्य पर ही तो दी जाती है। तो 2000 रुपये है इसका अंकित मूल्य, उस पर पहली छूट तो दे दी 15%, तो यानी कि अब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 85%। तो अब फिर X% छोड़ दी है, तो X तो मान लो जैसे हमारा ये 15 था तो 100 में से 15 के तो 85% बचेगा। अब X% है तो 100 माइनस X कर देंगे, इसका इतना परसेंट, और वो बेचा है कितने 1275 में। चलिए देखते हैं, 2000 रुपये हमारा कितना है अंकित मूल्य है, इसका 15% छूट दे दी, तो छूट देने के बाद हमारी कितनी पड़ेगी ये 85% की, तो इसका इतना, और X% और छूट दे रहा है
क्योंकि 2 क्रमांक छूट है। तो x% तो बचेगा कितना, यानी कि 100 माइनस x इतना परसेंट, और ये कितने में बेच दी है 1275 में, 1275। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल है, 2 0 से 2 0 और 1 0 और हम काट देंगे। तो अब हमारा ये 2 से ये काट दें तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और 5 से ये काट देंगे 17 बार ये चला जाएगा, 17 पना 85, यानी कि ये हम अगर क्या हो जाएगा हमारा 17 100 माइनस x और ये 1275। अब 17 से हमारा ये भी कट जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा ये, और ये 17 सत्ते 119 और ये 8 और बचेगा, यानी 85, 17 पना 85, यानी कि हमारा 100 माइनस x बराबर कितना 75 हो जाएगा। x हमारा इस साइड अगर जाएगा 75 इस साइड आएगा तो कितना बचेगा 25। तो x जो अगली छूट है x की जो क्रमांक वैल्यू कितने 25%, यही हमारा आंसर है, क्योंकि x% ही तो छूट दिया था। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल है, आप सीधे रख लीजिएगा, सीधे सिर्फ काटना है, आप अपने सुविधानुसार काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखो, पहले उनका लड़का और लड़कियों का रेशियो कितना था 2:5 था। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 2x लड़के थे और 5x क्या थी लड़कियां थीं। तो अब क्या कहा कि 10 लड़के एक क्लास छोड़कर चले जाते हैं तो -10 कर दें, और 20 लड़कियां आ जाती हैं क्लास में तो +20। तो फिर रेशियो हमारा नया क्या हो जाता है 4:25 हो जाता। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 से करेंगे तो ये 50x हो जाएगा, और ये -250, और ये 5 का 20x, और ये 80। अब ये इस साइड आएंगे तो 30x हो जाएगा, और इस साइड जाएगा तो 8 5 13, यानी कि 330। 0 से 0 और 3 से काट देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11 वैल्यू। और पहले लड़का और लड़कियों का रेशियो कितना दिया था 2:5 दिया था, तो एक यानी 2x मान लिया था हमने, तो 11 दूनी 22। तो पहले लड़के कितने हो गए 22 लड़के हो गए। और फिर क्या करें, तो क्या पूछा है अब कक्षा में लड़कों की संख्या, क्योंकि 10 लड़के चले गए थे, कितने पहले लड़के थे 22 और 10 लड़के चले गए, तो अब कितने बचेंगे 12 लड़के। यही हमारा आंसर है कि अब क्लास में कितने 22 बचे। अगर गर्ल्स पूछता तो हमारा x की वैल्यू पता चल गई 55 हो जाती हैं गर्ल्स से, और वे 20 और न्यू ऐड हो गई तो ये 5 और 75 गर्ल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या के 73% और 45% का अंतर 112 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, हम कोई भी संख्या मान लें, ना भी माने तब भी इनका अंतर दिया है तो सीधे से इन्हीं का अंतर निकाल लेते हैं। अगर 100 होता तो उसका 73% और 45% सीमित नहीं होता, तो उसका अंतर कितना है 12। तो हम सिंपल से 73 और 45 का डिफरेंस देख लेते हैं। 13 5 8 और ये हमारा 5 हो जाएगा 2 8 28 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना दिया है 112। तो हम सीधे है 4 से काटें, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 8 32, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। तो पूछिए संख्या, पूछिए तो संख्या कितनी 100 ही तो थी। 100 माने तो इसका 73% और 45%, 1 की वैल्यू हमें पता है 4, तो इसे 100 बनाना है तो यहाँ 2 0 चिपकाओ और तो यहाँ भी चिपका दो, क्योंकि जो काम इसमें करो वो इसमें, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़का लड़की समान, तो भेदभाव फिर कैसा है, जब समान है तो इसमें 2 0 लगाए तो इसमें 2 0, लड़की को 100 दिए तो लड़कों को भी 100 दिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 20 दिनों में
समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक काम किया तो उस काम का कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी। सिंपल है, ए और बी कितना 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। हमने मान लिया कि बेसिक काम ही है तो वो क्या एक करते हैं ए और बी मिलकर। और चूंकि बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम 8 दिनों तक किया तो 8 दिनों तक उन्होंने काम किया तो एक काम करते हैं तो 8 काम तो कर लिया होगा। अब बताया कि बचा कितना काम, इनका अंतर कितना 12, यानी 12 ही काम तो बचेगा। तो मुझे कितना काम बचा है, यानी 12 बचा। कितने था काम 20/12 तो 4 से काट देंगे, 4 × 12, 4 × 5 = 20, यानी 3/5 काम अभी बाकी बचा है। सिंपल है, आप ओरली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का आज। एक सुपरफास्ट ट्रेन T1 की चाल दूसरी सुपरफास्ट T2 की चाल से 20% अधिक है। दोनों ट्रेनें एक ही समय पर बिंदु N से रवाना होती हैं और एक ही समय पर बिंदु M पर पहुंच जाती हैं। N और M के बीच की दूरी 500 किलोमीटर दी है और T1 M के रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकती है। T1 जो ट्रेन है जो तेज चलती है वो 10 मिनट के लिए रुक जाती है और T2 बिना रुके स्टॉप पर पहुंचती है। तो T1 की चाल बताना। देखो अगर इनका मतलब चाल का डिफरेंस दिया है, यानी कि 20% एक कम चल रहा है एक ज़्यादा। अगर ये कम ज़्यादा दिया है तभी तो मतलब 10 मिनट रुक रही है। अगर ना रुकती तो वो सेम समय पर कैसे पहुंच पाते। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 20% दिया है, यानी हमारी एक T1 ट्रेन है और एक T2। हमारी T1 ट्रेन है जो T2 ट्रेन से 20% अधिक स्पीड से चलती है। तो अब हम ये क्या करें, हम इसे T1 को मान लें कि 100 की स्पीड से चल रही है तो ये कितनी 120 की स्पीड से चलेंगे तो चलेगी। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा नंबर नहीं मानते हैं 100, हम क्या करें 10 मान लें। तो ये T2 हमारी कितनी 10 से चलती है तो ये 12 से चलेगी, क्योंकि है तो 20% इसका, यानी इसका 120 निकाल देंगे 12 ही होगा। लेकिन चूंकि दिया है कितना 500 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस है जो M और N की 500, तो अगर हम इस 10 से चलाएं इसे तो 50 घंटे लगेंगे। और अगर 12 से चलाएं तो हमारा कितना लगेगा, हम 500/12 हो जाएगा। और हम अगर इसे काटेंगे पीटेंगे तो हमारा 125/3 घंटे लगेंगे। अब चूंकि इनका डिफरेंस निकाल लें, अब डिफरेंस ऑब्वियसली बात है कि ये 50 T2 ट्रेन कम स्पीड से चलती है और ये ज़्यादा से, तो ये कम स्पीड से जो ट्रेन चलेगी वो ज़्यादा समय लेगी और जो ज़्यादा स्पीड से चलेगी वो कम समय लेगी। तो हम क्या करेंगे 50 - 125/3 कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है बड़े में से छोटा ही करना तो है। तो हम क्या करेंगे 50 - 125/3 इनका डिफरेंस पता कर लेते हैं तो हमें निकल आएगा। तो हमारा 3 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 150 - 125/3 यानी कि 25/3 डिफरेंस आ गया, यानी 25/3 डिफरेंस। लेकिन चूंकि वो तो कह रहे हैं कि 10 मिनट का ही ब्रेक लेते, तो ये डिफरेंस टाइम के डिफरेंस किस वजह से आया, क्योंकि वो 10 मिनट का ब्रेक है। हमने तो कोई अपने नंबर अपने हिसाब से ले लिया था ना 10%, उसका 20% कर दिया था तो T1 की आ गई थी। तो ये कितना 25/3 कितना है 10 है, 10 मिनट। अब याद रखना है हमें मिनट है दिया है तो मिनट में, तो इतने की वैल्यू कितनी 10 मिनट है। हमें से 1 की वैल्यू निकालना है रेशियो में, तो 10/25/3 हो जाएगा जहाँ, क्योंकि यहाँ ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी कि 30/25 और ऐसे हम क्या रख सकते 6/5, यानी 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6/5। अब चूंकि पूछा किसकी स्पीड है T1 की, तो हम T1 का में ही करेंगे। अब 1 की वैल्यु इतनी है, लेकिन इससे टाइम कितना लगा था ये 125, हम यहाँ लिख सकते हैं, याद रखना 125/3 टाइम लगा था। लेकिन हमें 1 की वैल्यू हमें तो अब पता चलेगी कि कितना मिनट है 6/5 मिनट। तो इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं 6/5 और ये काट देंगे 3 दूनी 6 कर, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी, ऐसे यहाँ याद देख लेना थोड़ा, 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 2, यानी 50 मिनट।
अब आप स्पीड निकाल, हमें टाइम पता चल गया T1 का। T1 का क्या हुआ, टाइम पता चल गया कि ये कितना 50 मिनट लेती है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, सिंपल है। इसके लिए हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आप रुकिएगा। हमारा T1 का टाइम कितना आ गया था, T1 का कितना आ गया था 50 मिनट, यानी अगर हम इसे घंटा बनाएंगे तो कितना 50/60 यानी कि T1 है जो टाइम, ये T1 ट्रेन है, इसका टाइम कितना 5/6 आवर्स। अब स्पीड पूछा है T1 की, तो स्पीड बराबर तो आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें तो पता ही है कि ये 500 दी थी, टाइम तो हमें पता ही चलेगा 5/6 है, तो 6 ऊपर पलट जाएगा तो 6 जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 100 यानी कि 600 आ जाएगा। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी T1 ट्रेन की, ये आंसर है। थोड़ा समझने में कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, बस सिर्फ समझने की बात है, तो आप इसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। हमने MTS की